अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक इकोलिंक का सिम वाला मॉडल है 1000 प्लस। और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसकी रेड बत्ती जो कि रेड लाइट है ये अप डाउन हो रही है। जिस तरह हमारी जो कि इसकी यहाँ पर से पिन शॉट हो तो उस वक्त ये इसमें मसला आ जाता है। हमारी जो कि केबल वाली डिश की तार होती है, यहाँ पर वो शॉर्ट हो जाए तो उस वक्त भी ये मसला आ जाता है। और अब हमने तो इसमें केबल की तार वगैरह भी नहीं लगाई हुई। और अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये हमारा जो रिसीवर है इसको ये रेड लाइट का मसला कार्ड की तरफ से है या फिर पावर सप्लाई की तरफ से है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि यार इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मैं रिसीवर को ओपन करता हूँ और फिर चेक करते हैं। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया है जी। और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये हमारी है पावर सप्लाई और ये मैंने एक ग्राउंड लगा दिया और ये हमारे पावर सप्लाई के जैक है। ये हैं 21, ये इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है जी। और उससे आगे भी इसके ये वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। आगे ये ग्राउंड है और ये हमारे ये वोल्टेज भी अप डाउन हो रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट है ना, जिसकी वजह से ये इसमें मसला आ रहा है। नहीं, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कि इसका कार्ड शॉर्ट है उसकी वजह से मसला आ रहा है या इसका ये पावर सप्लाई उसके की तरफ से इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। और ये हमारे भी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। और अब हम इस पावर सप्लाई के जैक को ओपन कर देते हैं और फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अगर हमारी पावर सप्लाई ठीक है तो अब इसके वोल्टेज बरकरार रहने हैं, ना कि अप डाउन होने हैं। अगर हमारे रिसीवर के आगे वाला हिस्सा शॉर्ट है तो इसने अप डाउन करने हैं। अगर पावर सप्लाई में मसला है तो इसने वोल्टेज अप डाउन करने हैं पावर सप्लाई की तरफ से। अब मैंने ये जैक को ओपन कर दिया है जी। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया और अब हम इसको वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 30 वोल्टेज शो करा रहा है, 33 वोल्टेज। ये वोल्टेज सही शो नहीं करा रहा। और ये भी ज़्यादा वोल्टेज शो करा रहा है, जबकि इसको 14-15 वोल्टेज देने थे, ये 28 वोल्टेज शो करा रहा है। आगे ये हमारा ग्राउंड और उससे आगे ये 14 वोल्टेज शो करा रहा है। आगे ये भी इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। तो अब हम पावर सप्लाई को ओपन करते हैं और चेक करते हैं तो इसको किस चीज़ का मसला है जिसकी वजह से इसके सभी वोल्टेज। पावर सप्लाई को मैंने रिसीवर से अलहदा कर लिया है और अब हमने इसका सबसे पहले तो ये चेक करना है ये जो इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं ये इसके किस चीज़ का मसला आ रहा है। तो अगर इसके वोल्टेज हमारे 3.3 वाले होते तो इसने 3.3 वाले जो वोल्टेज हैं उसमें मसला होता।
अगर इसका 21 वोल्टेज में मसला होता तो इसका 21 वोल्टेज अप डाउन होते। अगर इसके 14-15 वोल्टेज में अप डाउन का मसला होता वोल्टेज का, तो इसने 14-15 वाला ही सामने चेक करना था। तो अब हमारे रिसीवर की सप्लाई के सभी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो अब हमने इससे का क्या चेक करना है। इसमें ये एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, ये वाला, इसमें भी मसला आ जाता है। और उसके बाद इसका ये रेक्टिफायर है, और उसके बाद इसका ये वाला कैपेसिटर है, और ये इसके मेन वोल्टेज वाला है। ये 3.3 वाला हमारा रेक्टिफायर है, और उसके साथ इसका ये कैपेसिटर लगाया गया है। ठीक है जी। तो अब हमने इसका कैपेसिटर ऊपर से देखने में तो बिल्कुल ठीक है, अक्सर कैपेसिटर वगैरह फूल जाते हैं, तो उस वक्त इसमें ये मसला उस कैपेसिटर का आ जाता है। तो अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने इसका ये वाला कैपेसिटर चेंज करना है, और उसके बाद इसको चेक करना है। और इसके साथ इसका ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला, TL431 है, अक्सर इसमें भी मसला आ जाता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी ये वाले जो टांगे, इनके ऊपर कार्बन सा जमा हुआ है। पहले मैं आपके सामने इसको साफ़ कर देता हूँ और फिर चेक करते हैं, हो सकता है हमारा इसी से ही मसला हल हो जाए। अगर हो जाता है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम इसका जो कैपेसिटर है उसको तब्दील करेंगे। जो इसमें ये वाला कैपेसिटर है 16 वोल्टेज 1000 UF में। ठीक है जी। और अब मैं आपको इसको वोल्टेज दे कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप भी हमारे पावर सप्लाई के वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है जी। इस ट्रांजिस्टर का अभी तक तो कार्बन वाला मसला नहीं था, तो अब हम इस कैपेसिटर को तब्दील करते हैं। कैपेसिटर को मैंने ओपन कर दिया जी। आप देख सकते हैं ये नीचे से और ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक है। अब मैं और लगाता हूँ। बस ये वाला कैपेसिटर है, अब मैं इसमें ये लगाने जा रहा हूँ। और जब भी आपने ये कैपेसिटर लगाना है तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर लगाना है। ठीक है जी। और इसका ये वाला नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला पॉजिटिव है। और दूसरी निशानदेही ये होती कि ये जो हमारा रेक्टिफायर होता है, इसका ये वाला जो पॉजिटिव है, इस कैपेसिटर का भी पॉजिटिव होना है। ठीक है जी। कैपेसिटर को मैंने लगा दिया और अब हम दोबारा से इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अगर मसला हमारा हल नहीं होता तो उसके बाद हमने 431 ट्रांजिस्टर को तब्दील करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी अभी भी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। अब मैं ट्रांजिस्टर को तब्दील करता हूँ। ये ट्रांजिस्टर मैंने निकाल लिया है। ठीक है जी। अब इसमें मैं ये ट्रांजिस्टर लगा रहा हूँ TL431। और अब हमारा रिसीवर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, पावर सप्लाई इसकी मुकम्मल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिया है। और अब मैं इसको वॉश करके आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ और इंशाल्लाह और उसके बाद ये हमारा रेड लाइट और जो कि इसके वोल्टेज अप डाउन का मसला इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। पावर सप्लाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तीन इशारे 3 आ रहे हैं। ये इसकी 21 वोल्टेज, 22 वोल्टेज, ये भी ठीक है। ये 16 आ रहे हैं, ये भी ठीक है।
ग्राउंड है, और ये 7 वोल्टेज है, ये भी ठीक है, ये 3.3 है। अब हमारा रिसीवर मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर अब रेड लाइट शो नहीं करा रहा, मुकम्मल ऑन हो चुका है।